कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गोहाना में आए थे और एक ये धार्मिक या संतों का जो है वो मनाने आए थे, लेकिन इसको राजनीतिकरण कर दिया इसका, या राजनीति करके गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहला तो ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो राजनीति भी करके गए हैं वो एक झूठ का पुलंदा लोगों को थमा के गए हैं। अलग झूठी अनगढ़ बातें कह के गए हैं जो मुख्यमंत्री के लेवल की बात नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना, 2-3 मुद्दे उठाए हैं। एक तो मुद्दा ये उठाया है कि गोहाना का बाईपास बनाएंगे। मैं ये समझता हूँ मुख्यमंत्री को यहाँ आने से पहले बाईपास के बारे में पूरी डिटेल ले लेनी चाहिए थी, ताकि ये पता लगता है ये बाईपास बनेगा या नहीं बनेगा, गवर्नमेंट बना सकते या नहीं बना सकते। अब सबसे पहले ये अनाउंसमेंट माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने जब गुड़ा साहब के बनाए हुए ओवर ब्रिज का उद्घाटन करने आए थे, उस समय अनाउंस किया था कि हम वेस्टर्न बाईपास बनाएंगे। उससे पहले कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब ने इसकी जो है लाइनिंग कहाँ से बनेगा इसको कर लिया था, इस पर सर्वे चला हुआ था, कैसे बनेगा कहाँ से बनेगा सारा सर्वे कर लिया था इसका। ये उसके बाद अनाउंसमेंट की थी, लेकिन उसके बाद जो इनका स्टैंड रहा, मैंने 19 मार्च 2015 को, ये मेरा वो है सवाल 31 नंबर सवाल है, विधानसभा में उठा था मार्च 15 में, और उस समय लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह थे। मैंने कहा था, विल दी PWD मिनिस्टर बी प्लीज टू स्टेट वेदर द सर्वे ऑफ वेस्टर्न बाईपास फ्रॉम पानीपत रोड टू रोहतक रोड कनेक्टिंग जींद रोड, जुलाना रोड एंड महम रोड हैज बीन कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट सो दैट दे। इन्होंने कहा, यद्यपि इसके निर्माण की संभावना पर विचार किया था, परंतु इसके निर्माण की उच्च लागत के कारण 2 ऊपरगामी पुलों के निर्माण की जरूरत के कारण व्यवहारिक नहीं समझा गया। ये इनकार कर दिया, व्यवहारिक नहीं है। उसके बाद 4/9/2022 को ये सरकार का ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, इसमें है प्रस्तावित गोहाना बाईपास पर सरकार ने लगाया रोक, भूमि का मुआवजा ज़्यादा मांगा तो गोहाना बाईपास प्रोजेक्ट किया रद्द। सरकार ने ये प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। अब उसके बाद जो है ना 21 दिसंबर 2023 को ये मैंने विधानसभा में फिर उठाया। मैंने ये कहा, वर्ष 2015 माननीय मुख्यमंत्री को बाईपास की घोषणा की थी और इसके संदर्भ में 2 बार विधानसभा के अंदर भी ये बाईपास बनेगा या नहीं बनेगा। अगर सरकार इस बाईपास को नहीं बनाना चाहती तो साफ तौर पर इनकार कर दिया। मैंने 2 टूक इनका जवाब मांग लिया था विधानसभा में, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जो है फिर जो है 4/9/2023 को बाईपास बनाने के बारे में 2 बार से अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये नहीं बना। इसका कोई भी जवाब नहीं देता, वो जवाब ही नहीं देता कोई विधानसभा। इसके बाद जो है ना ये बना है, ये आया आपका गोहाना बाईपास माना 2015 में घोषणा की गई थी, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। सत्ता पक्ष के कुछ विधायक सदन में ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जो कहते वो करते, लेकिन गोहाना बाईपास पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। इस प्रकार यहाँ सदन में कहा गया था कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है। मैं आपके माध्यम से पूछना था, सरकार गोहाना में एक भी ऐसा प्रोजेक्ट बता दे जिसका शिलान्यास उन्होंने करके उद्घाटन किया हो। मैं तो विधानसभा में चैलेंज किया, जब तुम बराबर का करते हो तो एक भी प्रोजेक्ट बता दे 10 साल में जो बीजेपी सरकार ने यहाँ फाउंडेशन रखा हो
और उसका उद्घाटन भी कर दिया। एक भी नहीं, मैंने खुलेआम चैलेंज किया भी एक बता दे, इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये जो बातें हैं, जब ऐसी स्थिति है तो मुख्यमंत्री जी ये कह के गए बाईपास का, तो ये तो जिला बनाने की कह के गए थे, जिला बनाने की कह के गए थे। जिला बनाने के तो आप देखोगे ये सवाल नंबर 2871 है, ये 2 फरवरी 2019 का है, 2 फरवरी 2019 का है, सवाल नंबर है ये मैंने जो है विधानसभा में सवाल उठाया था जिला बनाने का। इनका जवाब है 9। ये थे अभिमन्यु जी रेवेन्यू मिनिस्टर, अभिमन्यु जी का जवाब है 9। और इसके बाद आए रेवेन्यू मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी, ये दुष्यंत चौटाला जी का जवाब है। Whether there is any proposal under consideration of the government to declare Gohana as a district, and if so, the time which it is likely to be declared. Dushyanth Chautala, sir, there is no proposal under consideration to declare Gohana as a district. ये तो अभी का है, अभी इनकार कर रहे हैं। अभिमन्यु जी कहते धनखड़ की उसमें कमेटी बनी थी, ओपी धनखड़ की, उसमें उस कमेटी में क्या हुआ, जब गोहाना का उस टाइम दादरी जिला बना दिया गया, तो दादरी जिला बना दिया गया तो उस कमेटी ने ये रिजेक्ट कर दिया था। ये दोबारा कैसे बन सकता है वो नॉर्म्स? क्या ये कहे भाई नॉर्म्स में तब्दीली करके हमने करा है या कुछ करा है? तो ये सिर्फ इलेक्शन का ये प्रचार, झूठा प्रचार, मतलब बीजेपी जिन मामलों में एक्सपर्ट है एक झूठे प्रचार करवाने में, ये डिस्ट्रिक्ट का ये सगुफा छोड़ के, डिस्ट्रिक्ट का और बाईपास का सगुफा छोड़े। अब वहाँ ज़मीन का कोई धरातल पर कोई काम ही नहीं, कैसे बनेगा बाईपास? फरी पे कोई ज़मीन, कहते ज़मीन मिलेगी तो ज़मीन अपने आप कौन देगा जाएगा? तो ये जो ये तरीका है, ये राजनीति करके गए हैं या लोगों को कहे गए हैं। अब रहा इसकी बात करते हैं, मैंने इस समाज के लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन असली सच्चाई ये है, ये तो अब 2024 में 31 लाख दिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी संस्था को 26/11/2008 को जब मैं बाई इलेक्शन में बना था, तो दीपेंद्र जी आए थे, 21 लाख तो उस टाइम दे के गए थे इसको। 16 साल पहले, हाँ, इतने साल पहले 21 लाख दे गए थे। फिर जून 2012 में हुड्डा साहब आए, उन्होंने 51 लाख रुपए दिए। एमपी साहब दिए 51 लाख रुपए। उसमें वो पैसे जो है ठसका पंचायत में चले, क्योंकि ज़मीन ठसके पंचायत की थी, पंचायत में चले गए। पंचायत ने कहा जी मध्य पंचायत में आगे नहीं देना। उसके बावजूद फिर 30 लाख रुपए और जो है इसको अलग से दिए गए। तो ये उस टाइम की बातें हैं। आज ये 31 लाख दे के क्या करना चाहते, क्या बनना चाहते हैं? तो ये जो प्रोग्राम था, एक फ्लॉप प्रोग्राम था। आपने देखा सरकारी बसें भेजी गई गाँव में, वहाँ से ले गए, अपने आप आने वाले कोई नहीं थे। लोगों में उत्साह नहीं है बीजेपी ये बढ़ती। अब देख लिया जिस ढंग से 5 गोहाना में कितने लाख से जीते थे पीछे बीजेपी का कैंडिडेट, आज हार के निकला है। तो कितना भारी लोगों में बदलाव है। और आने वाले समय में भाई लोग समझ चुके, ये जो भाईचारा जो खराब करने की इनकी पॉलिसी है, इसको समझ गए लोग, एकजुट हैं। अब तकरीबन एक तरफा माहौल, जब हमारी पिछले एमपी के इलेक्शन में एक भी सीट नहीं थी और एमएलए के इलेक्शन में कितनी सीट आई, आज तो हमारी 5 सीट है। हमारा वोट परसेंटेज कितना बढ़ा हुआ है, उस वोट परसेंटेज के हिसाब से ये जो है हरियाणा में एक तरफा इलेक्शन कांग्रेस का होने जा रहा है। गोहाना को जिला बनाने को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, कांग्रेस ने, हुड्डा साहब ने डिक्लेयर किया था उस समय
जिला नहीं तो जिले जैसी फैसिलिटीज, डीसी एसपी सब फैसिलिटीज यहाँ मिलेंगी। उस टाइम घोषणा की थी हुड्डा साहब ने, लेकिन दुर्भाग्य से भाई बीजेपी की सरकार आ गई, ये तो जिले की सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाती। तो ये वायबिलिटी जो दे ना, क्राइटेरिया वायबिलिटी, जब पहले धनखड़ की कमेटी ने ये वायबिलिटी नहीं मानी, इसको नहीं माना, तो अब कैसे मान लेंगे, अब कैसे होगा? ये झूठ कैसे कहे गए? ये गलत बात यहाँ तो कह गई है, लोगों में एक भ्रम पैदा करके गए हैं। लोग इससे नुकसान भी हो सकता है। बहुत लोग इस लालच में ज़मीन खरीद लेंगे, अगर भाई यहाँ तो जिला बनेगा, महंगी होंगी, प्रॉपर्टी डीलर का काम चलेगा। तो ये जो गलत बात नहीं कहनी चाहिए, जो सच्चाई है वो कहनी चाहिए। भाई इसकी वायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती, इसका हम ये जो है ना वो करेंगे, लेकिन ये पहले ही रिजेक्ट हो चुकी है। अब मैंने कमेटी ने रिजेक्ट। बाईपास का क्या रहेगा अगर कांग्रेस आपकी है? बाईपास हमारी प्रायोरिटी होगी बाईपास की। मैं ये कहता हूँ प्रायोरिटी ये जरूर था गोहाना को, तो जो ट्रैफिक जा रहा है गोहाना के अंदर से, इससे टीबी और ये कैंसर, ये जो धुआं जो प्रदूषण हो रहा है गोहाना शहर में अननेसेसरी का, इससे राहत मिलेगी। टाइम खराब होता है सबसे ज़रूरी, एक कीमती टाइम में घंटा घंटा लग जाता है। तो मेरी प्रायोरिटी गोहाना का है बाईपास की शुरू से है, इसलिए मैं हर सेशन में ये सवाल भी पूछता हूँ, बाईपास का हो चाहे मेडिकल कॉलेज की सुधार का हो, ये बात मैं हर उसमें पूछता हूँ, कोई सेशन नहीं जाता। सरकार कह रही है कि ज़मीन की उपलब्धता नहीं है, लेकिन सरकार बाकी कॉरिडोर बनाने के लिए एक्वायर करती है, तो यहाँ एक्वायर क्यों नहीं करती? नहीं, जमीन तो खाली पड़ी है, अखबार तो करनी पड़े, फ्री में कौन देगा? आप ये मतलब कोई जमींदार, आप कोई भी आदमी अपनी ज़मीन फ्री में कौन देगा? एक्वायर करो, क्या दिक्कत है? तो ये तो सब जो भी अब बात इसका करते हैं मतलब ये है लास्ट कि ये कोई प्रोजेक्ट जहाँ पर गीता स्कूल लगाना नहीं चाहते, बूथ बने हुए हैं, जहाँ पर 89 नंबर बूथ पर बीजेपी को 407, कांग्रेस को 241 वोट मिले हैं। 90 नंबर बूथ पर बीजेपी को 401 और कांग्रेस को 202 वोट मिले हैं। 91 नंबर की बात करें तो बीजेपी को 288 और कांग्रेस को 157 वोट यहाँ पर मिले हैं। 92 नंबर बूथ की बात करें तो 420 बीजेपी को और 314 कांग्रेस को यहाँ पर वोट मिले हैं। और 93 नंबर की बात करें तो 304 वोट बीजेपी को मिले हैं और 323 वोट कांग्रेस को यहाँ पर मिले हैं। और टोटल की बात करें तो 1873 वोट जो है बीजेपी को मिले हैं और कांग्रेस को 1237 वोट मिले हैं। टोटल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 636 वोटों की बढ़त यहाँ पर मिली है। गोहाना शहर में बीजेपी को 19,792 वोट मिली, कांग्रेस को 11,079 वोट जो है मिली है। टोटल बीजेपी को 8713 वोटों की गोहाना शहर से क्योंकि वो मिली पाई। अधिकारी मिले हुए हैं, वो अपना उनके मंथली उसे ईयरली जो भी लेना है ले लेते हैं, इसलिए ये होता है। आप देखो ना क्यों नहीं करते आज तक। आपको बताऊं मैंने कहा था इसका इंतकाल बताओ कि कितने नंबर इसका इंतकाल चढ़ा हुआ है, मंजूर हुआ है, कब मंजूर हुआ है, इस ज़मीन का इंतकाल महकमे के नाम कब हुआ है? उन्हें जवाब दे दिया जी इतने नंबर इंतकाल हो गया। लेकिन आज के दिन आपके सामने कह रहा मैं, आज के दिन भी वो इंतकाल मंजूर नहीं हुआ, सिर्फ कागज़ में चढ़ा हुआ, उस पर मंजूरी की दक्षत नहीं है। वहाँ लोग धक्के खा रहे हैं, जिनकी ज़मीन उन किलों में आती है, उनके आस पास आती है, उनके इंतकाल नहीं हो रहे। उनके कार्य क्यों? वो सारे कागज डिपार्टमेंट में पड़े, वो सारा रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में पड़ा है, कोई उनका सेल परचेज करता है, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। तो ये हालत है। अगर लोग भी तकलीफ में इस बात के, अगर उनका इंतकाल भी नहीं चढ़ जाए तो कागज आ जाए, लोगों को अपने रिकॉर्ड मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने। भाजपा आज रोहतक से विधानसभा चुनाव का आगाज कर रही है और अपने 3 भाजपा कुछ करे, ड्रामे में तो भाजपा आगे एक नंबर पे, लेकिन लोगों के लिए क्या सुविधा है, लोगों को क्या लोग जवाब मांगेंगे। ये पोर्टल खेल है ना, पोर्टल परिवार पहचान पत्र, ये प्रॉपर्टी ID, ये जो लोग इससे दुखी है ना, अब लागे ना कहने इनको ठीक करेंगे, इनकी शिकायतें सुनेंगे, फलाना करेंगे। अब 2 महीने में शिकायतें 10 साल तक लोगों को तकलीफ दे गए इस पोर्टलों की। आज ये सुधार पे आगे सुधार कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ लोगों को बरगलाने की बात है, लोगों को भ्रमित करने की बात है, कुछ भी नहीं होने वाला। लोग दुखी हैं, इस सरकार से पीछा छुटाना चाहते हैं, जिसका संकेत
ये जो है एमपी के इलेक्शन जो है पार्लियामेंट के, इसने दे दिया है। और 2 वोट परसेंटेज कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ वोट परसेंटेज ना बढ़ी हो। ठीक है।